वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज 5 अगस्त 2024 का दिन है। 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हुक्मनामा जारी किया था कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी और एक डेडलाइन दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद करे। मगर अब उस डेडलाइन को पूरा होने में एक दिन का वक्त रह गया है, यानी चंद घंटे बाकी हैं। मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया और उसके साथ साथ हुकूमत वक्त ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में रेस्क्यू करने की एक कोशिश की थी। पार्लियामान की जानिब से एक कानून साजी का अमल शुरू किया जाना था, यानी हुकूमत ने फैसला किया था कि वो बराह रास्त इन 8 जजेस के खिलाफ एक नया कानूनी और आईनी महाज खोलेगी, एक नई लड़ाई का आगाज करेगी जो कि आज के रोज होना था। उसमें भी आज वफाकी हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए वो कानून साजी आज भी नहीं हो सकी और उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया वजाहत लेने के लिए। और अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद नहीं है फैसले पर अमल दरामद के लिए, क्योंकि वो 8 जजेस से चैम्बर में वजाहत के लिए एक दरख्वास्त दे चुका है और जजेस की जानिब से अभी तक फैसले पर कोई वजाहत नहीं दी गई। मगर मेरा ये मानना है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसले पर वजाहत ना भी दे तो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस डेडलाइन के अंदर जो फैसला है उस पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि 3 अगस्त के रोज जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से 2 अक़लियती जजेस का तफसीली फैसला जारी हुआ, उसके बाद अब सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज की इस वीडियो में जरा तफसीलन आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा था, जिस पर मैंने मुतअद्दिद वीडियोस की कि इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी समझ नहीं पा रहा, इसे वफाकी हुकूमत भी नहीं समझ पा रही और जिस कानून साजी का सहारा लिया जा रहा है उसका इतलाक इस फैसले पर होता ही नहीं है। या तो फिर ये बात है कि वो समझ रहे हैं लेकिन वो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं, मासूम बन रहे हैं ताकि इस फैसले पर अमल दरामद ना किया जा सके। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था वो बुनियादी तौर पर 3 स्टेजेस पर था। 3 स्टेजेस जो थी उस तक जो 2 स्टेजेस थी उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमल करना था और फिर जो हतमी स्टेज थी उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी दोनों स्टेजेस पर बहुत पहले से, यानी ड्यू डेडलाइन से पहले ही अमल दरामद कर चुकी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला यह था, एक मरतबा फिर मैं आपके गोश गुजार कर देता हूं आपकी याद दहानी के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यह करार दिया वन लाइनर कि यह मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 15 दिन देते हैं उन 41 आजाद उम्मीदवारों को जिन्हें हमने आजाद उम्मीदवार उनके जो कागजात नामजदगी है और उनकी जो दस्तावेजात हैं जिनकी बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उसकी बुनियाद पर ये 41 लोग आजाद हैं और 39 लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। लिहाजा ये 41 लोग जो हैं ये 15 दिन के अंदर अपना एफिडेविट जो है वो जमा करवाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये थी पहली स्टेज कि ये किस सियासी जमात में, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का। उन 40 लोगों में से गालबन 1 या 2 के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो कागजात जो एफिडेविट हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं हुए, या गालबन 1 आध के नहीं हुए, बाकी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों ने करवा दिए। उसके बाद दूसरी स्टेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात के लिए थी। वो स्टेज ये थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का हल्फनामा जमा करवाया है उनकी तस्दीक करेगी 7 रोज के अंदर। और फिर फैसले में यह लिखा गया था कि जिस रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरी स्टेज मुकम्मल कर ली उसी दिन से मजीद फिर आगे 7 रोज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए जाएंगे। वो क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले उसने कोई फैसला नहीं देना, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करना है। उसने इन तमाम लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपनी वेबसाइट पर डिक्लेयर करना है, 80 लोगों को। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आइन के आर्टिकल 51(6)(d) और ई का फार्मूला अपनाते हुए इन 80 लोगों के अकॉर्डिंग मुतनासिब नुमाइंदगी से जो मखसूस नशिस्तें हैं जो कौमी असम्बली में गालबन 22 बनती हैं और सूबाई असम्बली में 55 के करीब है, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देकर और उसकी भी जो लिस्ट है अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करनी है और उसके बाद जो कंप्लायंस रिपोर्ट है ये सारी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर जमा करवा देनी है। अब हुआ क्या कि आजाद उम्मीदवारों ने
15 दिन के अंदर जब अपने एफिडेविट जमा करवाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 या 27 तारीख को ही जो दूसरी स्टेज थी 7 दिन वाली, उसे एक दिन में ही मुकम्मल कर लिया। तो उसी रोज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वक्त शुरू हो गया कि वो 7 रोज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करे। अब तमाम वर्किंग डेज जो हैं उसको काउंट करें तो 6 अगस्त की जो तारीख है, आज 5 अगस्त है, कल के रोज 6 अगस्त है, इस 6 अगस्त की तारीख तक वो डेडलाइन खत्म होने वाली है, यानी चंद घंटे, एक दिन बाकी रह गया। तो उस पर अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 5 जुलाई है और जो 5 अगस्त है और इस वक्त हो चुका है 3:15 का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। अभी तक ऐसी कोई इतलात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद किया हो। अब आ जाते हैं दूसरी स्टेज पर। लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने वजाहत तलब की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वजाहत जारी नहीं कर रही, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद नहीं है इस डेडलाइन तक, मुकर्ररा मुद्दत तक, 6 अगस्त तक फैसले पर अमल दरामद करे और कोई कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवाए। मगर मेरे नजदीक ऐसा नहीं है। यहां पर मामला है 2 मुख्तलिफ हिस्सों का। पहले नंबर पे क्या हुआ? पहले नंबर पे यह हुआ कि जो 39 लोग हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए थे और इलेक्शन कमीशन उन्हें अपनी वेबसाइट पर पब्लिक भी कर चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी जमात भी बन चुकी। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगने आया है सिर्फ 41 लोगों की। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक 41 लोगों की वजाहत नहीं दी, और वो वजाहत भी क्या है, मुज़िक्का खेज वजाहत है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिए थे, दूसरे जो इंतखाबात हैं वो हमारे पास चैलेंज है, तो हम तस्दीक किससे करें। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, खतो किताबत करनी होती है, कम्युनिकेशन करनी होती है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करनी होती है, तो वो उमर अयूब साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल और बैरिस्टर गौर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कहकर मुखातिब करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए का ये बताना है। तो जब दूसरे मामलात पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए 2 ओहदेदारान मौजूद हैं तो मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती है। तो जनाब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ 41 लोगों की हद तक वजाहत मांगी है तो इन 39 लोगों के हद तक तो फैसले पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। इन 39 लोगों की हद तक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला लगाकर ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देनी चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं किया जा रहा। लिहाजा इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये वजाहत मांगने वाली जो एक उज़र है ये नाकाबिले कबूल होगा और इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करेगा। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस सूरत हाल से निकालने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का तोड़ ढूंढने के लिए वफाकी हुकूमत एक नए फार्मूले के साथ सामने आई। बिलाल अजहर कियानी मुस्लिम लीग नून के अमन हैं, उन्होंने आइन के आर्टिकल माजरत के साथ इलेक्शन एक्ट 2017 और 2022 में 4 तरमीम में प्रपोज की जो कि बराह रास्त इसी फैसले से मुतालिक हैं। मगर वो जो अमेंडमेंट्स की जा रही है उसमें मैंने पूरी वीडियो कर रखी है कि वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, और जब वो पास हो जाएंगी, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होता है तो उसका फेट भी वही होगा कि उसे भी मेरी नज़र में मैं ये समझता हूँ कि उसे आइन के मुतसादम करार देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलअदम कर सकती है। मगर दूसरी तरफ उस फैसले का, उन अमेंडमेंट्स का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर इतलाक ही नहीं होता मेरी नज़र में। कैसे अभी चंद लम्हे बाद में बताता हूँ, मगर उससे कबल खबर यह थी कि सबसे पहले कमेटी से उस बिल को पास करवाया गया। वो बिल सजेस्ट हुआ, फ्लोर ऑफ द हाउस पेश हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोर मचाया, बिल कमेटी को भिजवाया गया। जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस है, वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब वहां पहुंचे तो जो बिल है वो 4-8 की अक्सरियत से पास हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की, PMLN पीपल्स पार्टी उन्होंने हिमायत की, MKM ने हिमायत की, जो मौलाना की जमात है उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। उसके बाद बिल होना था फ्लोर ऑफ द हाउस पेश, जो गुज़श्ता हफ्ते आखिरी इजलास था कौमी असम्बली में, उसमें बिल फ्लोर ऑफ द हाउस पेश हुआ मगर उस पर वोटिंग नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। आज के रोज, सोमवार के रोज बिल पेश होना था, एजेंडे में भी शामिल था, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं जो जिनका ताल्लुक रहीम यार खान से है, इतलात यहाँ आई कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में मुकीम थे और उन्हें वहाँ दिल का दौरा पड़ने पर वो वफात पा गए। और ये रिवायत रही है कि जब कौमी असम्बली का कोई रुकन वफात पाता है तो उस रोज जो इजलास का एजेंडा होता है वो मनसूख कर दिया जाता है। अब ये मामला कल तक पहुंच गया, तो आज की डेट तक अगर कोई डेवलपमेंट हो जाती जिससे बज़ाहिर
फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एटलीस्ट एक जवाब मौजूद होता, एक नई लिटिगेशन शुरू होती, एक नई बहस शुरू होती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कुछ मौजूद होता कि हाँ, हम इस वजह से इस कानून के मुताबिक, मतलब एक आर्गूमेंट वो डेवलप कर सकते थे जो कि माना नहीं जाना चाहिए था, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था, रिजेक्ट ही होना था, मगर उनके पास एटलीस्ट एक जवाब मिल जाता उन्हें। वो भी अब उसमें नाकामी हुई है। और फिर जब दो जजेस का इख्लाफी नोट सामने आया है, जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उस पर मैंने 2 से 3 वीडियो में माजी में बात कर चुका कि वो उन्होंने उस पर तरीकाकार क्या अपनाया है और किस तरह वो एक मुजिक का खेज, हालांकि उसकी लीगैलिटी में तो कोई हैसियत नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊं तो उसकी कानूनी हैसियत ये है, आईनी हैसियत ये है कि उस पर पकौड़े रख के खाए जा सकते हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला वही है जो 8 जुलाई का 8 जजेस का 12 जुलाई का 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था, वही माना जाएगा। लेकिन उसमें जिस हद तक ये दोनों जजेस गए थे, तो उसके बाद जजेस के आपस के जो इख्तिलाफात हैं वो इंतहाई शदीद हो चुके हैं और जो जुडिशल पॉलिटिक्स है वो इस वक्त पीक पर पहुंच चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और उनके ग्रुप और बाकी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 8 जजेस हैं, अब इस सब का नुकसान कैसे होगा? एक तो बराह रास्त पाकिस्तान के निजाम इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया जा रहा है, मगर इसका नुकसान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को होगा। लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक आईनी इदारा होने के नाते तौहीन अदालत की कार्रवाई तो नहीं, लेकिन मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है। उसकी 2 तरीके हैं। सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सो मोटो ले सकती है, और दूसरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला नहीं माना। अब माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेफरेंस फाइल कर चुकी, मगर इस पर्टिकुलर इशू पे कि मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की ड्यू डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद भी फैसले पर अहकामात पर अमल दरामद नहीं किए गए, तो उसका एक रेफरेंस आए और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो। मगर उससे भी अहम बात वो बात यह है कि अभी मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आना है। अब उस तफसीली फैसले में क्या होगा? उस मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में तसल्ली करा दी जाएगी कि जो बात मैं कर रहा हूं कि सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर उसका कोई असर नहीं होगा। मखसूस जो तफसीली फैसला है, जस्टिस मंसूर अली शाह उसके ऑथर जज हैं, हमारे जराये बताते हैं, और विद इन अ वीक या 2 हफ्तों के दौरान ही वो फैसला सूरत आ जाएगा, तो उसमें भी तसल्ली करा दी जाएगी। और जो दूसरे नंबर पर तसल्ली करा दी जाएगी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही खतरे में है। वो जो इन पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस की बात की गई थी, रिटन ऑर्डर जो मखसूस नशिस्तों का मुख्तसर फैसला था, उसमें भी बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबात में कंडक्ट क्या था, किरदार क्या था। तो ऑलरेडी जब वो मुश्किल में हैं, तो उसके बाद जब वो फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो उस फैसले पर अमल दरामद ना करने का जो उन्हें सिला है वो फिर तफसीली फैसले में दे दिया जाएगा। हमारे जरा का ये भी बताना है। और साथ जो 2 जजेस की अकलियती राय सामने आई और उसमें जिस हद तक आगे बढ़ा गया है, तो डिटेल जजमेंट में उसका भी बड़ा तशफ़ी बख्श और तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। तो बहरहाल अब वक्त बहुत कम रह चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसले पर तरह अमल दरामद नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो हुकूमत रेस्क्यू करने जा रही थी, सपोर्ट देने जा रही थी, वो भी नहीं मिली, और जिन 8 जजेस के खिलाफ भी पार्लियामान और हुकूमत एक नई लड़ाई का आगाज करने जा रही थी, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और गालबन आज 5 अगस्त की तारीख तक वो भी शुरू नहीं हो चुकी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।